जय माता दी। जय श्री कृष्णा। शीतला अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो शीतला माता की पूजा से जुड़ा होता है। यह पर्व विशेष रूप से फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन शीतला माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। शीतला माता को रोग, विशेष रूप से त्वचा के रोगों जैसे चेचक से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शीतला माता की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरे शरीर में जलन हो रही है, मैं जल गई, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव से किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी रखा है, तू दही राबड़ी खा ले। और बूढ़ी माई ने ठंडी जवार के आटे की बनी हुई राबड़ी और दही शीतला माता को लाकर दिया। और जब शीतला माता ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुद देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गुथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, मेरी पूजा कौन कौन करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता और अपनी झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना, आपकी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ।
हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार की जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला सप्तमी की रात को ही सील डोंगरी पर स्थित शीतला माता का मंदिर में 12 बजे रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। उसके दूसरे शाम से 5 बजे तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और यह सील डोंगरी जयपुर के निकट पड़ता है। जयपुर से चाकसू की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और इसी चाकसू में सील डोंगरी पर स्थित शीतला माता का मंदिर स्थापित है। और यह मंदिर 500 साल पुराना है और भक्तों कहा जाता है कि लंपी बीमारी के दौरान यह मंदिर सबसे बड़ा सहारा बना था। पिछले दिनों में गायों में लंपी यानी कि त्वचा रोग, गांठदार त्वचा रोग का बहुत बड़ी महामारी फैली थी और इस दौरान काफ़ी भक्त यानी कि लाखों लोगों का यह मंदिर सहारा बना था। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदेश से अलग अलग जिलों से लोग आए थे। लोग बताते हैं कि इस दौरान लोगों ने दूध की राबड़ी बनाकर मंदिर में शीतला माता को चढ़ाया था और लंपी रोग से राहत मिली थी, चेचक से राहत मिली थी। यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है और श्रद्धा भाव से अगर आप यहाँ जाते हैं तो माँ शीतला का आशीर्वाद उन पर बरसता है। इसलिए यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पर्व पर प्रमुख नियम यह है कि इस दिन घरों पर चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इसके बजाय लोग एक दिन पहले यानी कि शीतला सप्तमी को ही भोजन तैयार कर लेते हैं और अगले दिन शीतला अष्टमी को शीतला माता की पूजा करके और फिर ये पूरे दिन ठंडा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठंडा पानी ही पीना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन व्रत भी कई महिलाएं करती है। तो इन सब नियमों का अगर आप पालन करते हैं और व्रत करते हैं तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, रोगों से सुरक्षा मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती है। व्रत के करने के बाद में अगले दिन महिलाएं फलाहार या हल्का भोजन ग्रहण करती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे भारतवर्ष में कई जगह शीतला अष्टमी का पर्व अलग अलग दिनांक और अलग वार पर मनाया जा रहा है। जैसे कि 21 मार्च को शीतला अष्टमी पूजी गई है और आज 22 मार्च है और आज भी शीतला अष्टमी पूजी जाएगी। तो इस वजह से आज भी मैंने आप लोगों के साथ में शीतला अष्टमी की कथा शेयर की है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने शीतला अष्टमी की पूजा कब की। सब बोलेंगे शीतला माता की जय, जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।